Let's go! तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। फिलहाल जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में भाई ई चैन ने पता है उसे पकड़ के फिर से किस कर लिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे जो यूयू होते हैं ना, वो कह रही होती है कि मेरा मन है कि मैं इसे पीछे धक्का दे दूँ, लेकिन जो मेरी बॉडी है ना वो मेरा साथ दे ही नहीं रही है, लाइक आउट ऑफ कंट्रोल हो रखी है। अब ये लड़की ने उसे धक्का देना चाहती है लेकिन दे ही नहीं पा रही होती है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो लड़की पूछ भी रही होती है कि आखिर ईचैन, आखिर तुम हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करते रहते हो, लाइक दोबारा दोबारा किस क्यों करते रहते हो। भाई हमारा कह रहा होता है कि तुमने ही तो बोला था ना कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना है, तो बस वही मैं अपना थैंक यू ले रहा था, क्यों क्या हुआ। अब भाई ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है जो ईचैन होता है। फिलहाल वो लड़की कह रही होती है कि कुछ नहीं। तभी भाई कह रहा होता है कि ठीक है, तुम्हें ना रेस्ट कर लेना चाहिए, जो भी कुछ आज हुआ ना मैं तुम्हें उसका आंसर कल दे दूंगा, ठीक है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, रात वगैरह हो चुकी होती है, हमें ना होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं वो अंकल आ चुके होते हैं, मतलब जो हमारे भाई के साथ हमें कॉपरेट वगैरह कर रहे थे। फिलहाल हम देखते हैं वो आ चुके होते, कह रहे होते कि प्रेसिडेंट जो भी कुछ हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मेरी बेटी ने जो भी कुछ किया प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। अब वो ना ये सारी बातें बोल रहे होते, कह रहे होते कि आज के बाद ऐसा कुछ कभी कुछ नहीं होगा, बाकी मेरी बेटी माफ़ी भी मांगेगी। अब हम देखते हैं वो लड़की माफ़ी भी मांग रही होती है। अब उस जो उसके डैड होते हैं ना, वो कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट से जल्दी माफ़ी मांगो। उनकी बेटी कह भी रही होती है कि सॉरी मुझे माफ़ कर दो, जो कल हुआ था ना वो मैं जानबूझ के नहीं करना चाह रही थी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि मिस लेन, ऐसा लगता है ना कि आपको माफ़ी मेरे से नहीं मांगनी चाहिए बल्कि किसी और से मांगनी चाहिए। तभी वो ना यूयू को ऑफर कर रहा होता है। तभी वो पूछता है, कह रहा होता है कि यूयू क्या तुम उसकी माफ़ी एक्सेप्ट करती हो। तभी यूयू कह रही होती कि मिस्टर लिन, मैं ऑलमोस्ट ना मरते मरते बची थी और ये जो चीज़ था ना मेरे दिल के अंदर बैठा हुआ है। मैं चाहती हूँ ना कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही कुछ हो। बाहर स्विमिंग है तो मतलब वो जो पॉट है वो है, तो एक काम करो आप ना उसे भी डुबवाओ। अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, अंकल कह रही होती है कि हाँ क्यों नहीं। फिलहाल वो अपनी बेटी से बोलने होते हैं, उनकी बेटी मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं डैड मैं नहीं कूदने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं कूदने वाली डैड, आखिर आप ये क्या कह रहे हो। फिलहाल हम देखते हैं अंकल ज़बरदस्ती कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट ने बोला है तुम्हें उसकी बात माननी होगी, ठीक है। तभी वो बोलते कह रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट सर आप इनकी बात पे भरोसा मत करना, ठीक है, ये वही करेंगे जो आपने बोला है। अब इसी के साथ में भाई हमारा गुड बोल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती है, लेकिन हम देखते हैं वो उसे लेते हुए लेके जा रहे होते हैं खींचते हुए। तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि चलो हमें ना कल चल लेना चाहिए, ठीक है यूयू, कल हम घर चलेंगे। वो लड़की ओके बोल रही होती है। फिलहाल वो सोच रही होती है कि आज का दिन ना कुछ ज़्यादा खतरनाक था मेरे लिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इसका घर का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं ये अपने दोस्त के घर पे आ रखी होती है और कह रही होती है फाइनली मैं आराम से घर पे आके लेट सकती हूँ। थक गई यार मैं बहुत ज़्यादा, बेचारी को बहुत ज़्यादा ही लाइक रिलीफ फील हो रहा होता है। फिलहाल वो सोच रही होती है कि यार मैं अब ना मतलब मैं उसके साथ थी, मैंने बहुत अच्छा खासा खाना भी खाया और अब मैं यहाँ पे आराम से जो चाहे वो खा सकती हूँ। तभी उसकी दोस्त आती है, कह रही थी कि यूयू तुम प्रेसिडेंट के साथ में थी क्या कल। अब वो ने ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। वो लड़की कह रही थी कि ऑफकोर्स नहीं नहीं, क्यों आखिर तुम्हें किसने बताया। अभी बेचारी परेशान हो जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बताते कह रही थी कि जरा ये देखो प्रेसिडेंट के पास में ना एक न्यूज़ आई है और ये पिक्चर ये तुम्हारी तो है। अब जैसी वो पिक्चर देखते हैं ना उसके अंदर लिखा होता है किसी बंदे ने पता है इनकी फ़ोटोज़ वगैरह ले ली होती है। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि चलो फाइनली बच गई, किसी बंदे ने ना मेरा एटलीस्ट पूरा चेहरा तो नहीं खींचा है, अच्छी बात है। तभी वो उसकी लड़की पूछती है, लाइक उसकी दोस्त पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हारा और उनका क्या चक्कर चल रहा है, बताओ बताओ। वेल अच्छी बात है अगर तुम दोनों साथ में हो जाओगे तो। तभी यूयू कह रही होती कि हे होश में आओ यार, क्या बकवास करे जा रही हो, हम दोनों का कुछ भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है ना, मैं कल ऐसी बिजनेस के लिए गई हुई थी, ठीक है, और कुछ भी नहीं। बाकी प्रेसिडेंट अपनी सेक्रेटरी से बात करे थे ना कि मेरे से। अब यहाँ पे ना वो सारा कुछ एक्सप्लेन वगैरह कर रही होती है और कह रही होती है कि वेल मैं बता दूँ मैं और वो अलग ही दुनिया से हैं, ठीक है, मैं तो बस उनका इंटरव्यू वगैरह लेती रहती हूँ। अब ये लड़की भाई अपना मतलब जो भी है पूरा हिसाब किताब दे रही होती है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं अंकल चिल्ला रहे होते, कह रहे होते कि चैन आखिर ये क्या है, क्या न्यूज़ फैले जा रही है इंटरनेट पर। अब अंकल ना ये सब सारी बातें सुना रहे होते, कह रहे होते कि आखिर ये लड़की कौन है इस पिक्चर के अंदर, बता, तू अपनी वाइफ की बिल्कुल ही परवाह नहीं करता क्या, क्या हो गया है तुझे। अब अंकल बहुत ज़्यादा सुना रहे होते हैं उसको। ई चैन भी कह रहा होता है कि डैड मैंने तो आपको पहले ही बोला था ना कि मैं उससे शादी नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। फिलहाल अंकल सुनाए जा रहे होते, कह रहे होते क्यों नहीं शादी करने वाला है, क्या बकवास करे जा रहा है तू। तभी अंकल कह रहे होते कि मैं ही गलत था जो मैंने तेरे को उसके साथ शादी करवाई, तू सच में यूयू के लायक ही नहीं है। अब जैसे अंकल यूयू का नाम लेते हैं ना भाई, ई चैन ना शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है यूयू। अब जो लड़की है ना उसका नाम भी एक्चुअली में यूयू है और इसकी वाइफ का भी नाम यूयू है, इसे अभी तक अपनी वाइफ का नाम ही नहीं पता होता है। फिलहाल ये बंदा कह रहा होता है कि उसका नाम भी यूयू है। अब ये सोच रहा होता है कि जब मैं पहली बार मिला था ना तो अंधेरा था तो मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, और जब मैं दूसरी बार मिला था तब भी उसने मास्क वगैरह लगा रखा था, तब भी मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। अब इसी के साथ में ना तीसरी बार भी सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि तीसरी बार में पता है उसको मतलब मुंह पे एलर्जी वगैरह रखी थी। आखिर ये मतलब ये सब कुछ जो है कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता।
पता नहीं क्यों मुझे डाउट हो रहा है। यहाँ पे ना इसे लग रहा होता है क्या पता वो दोनों एक ही हैं। फिलहाल हम देखते हैं इसने एक लड़के को कॉल लगा दिया होता है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि यंग मास्टर क्या हुआ, आपको क्या चाहिए। भाई हमारा कह रहा होता है कि तुम ना ये सारी इन्वेस्टिगेट वगैरह करना है, मेरी मदद करो। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की ना अपने ऑफिस वगैरह में आ रखी होती है। अब ये लड़की तो यहाँ पर आती है। फिलहाल हम देखते हैं मस्त आराम से इसके हाथ में फाइल वगैरह होती है, वो कुछ काम से ले जा ही रही होती है। तभी हम देखते हैं जो इसकी हेड होती है ना, उसने पता उसकी फाइल छीन ली होती है और साथ ही कह रही होती है कि सुनो, तुझे ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है और प्रेसिडेंट का इंटरव्यू अब तेरे को लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इला को अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे देना डायरेक्टली, ठीक है। अब जो उसकी हेड होती है वो उल्टा उसको सुनाई जा रही होती है। बेचारी कह रही होती है कि ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं उसने उसके ऊपर कागज़ वगैरह भी फेंक दिया होता है। अब जैसे तैसे करने के बाद में ना यूँ बेचारी परेशान हो रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे ना सभी लोग इसे बुली वगैरह करते रहते हैं। खैर ये लड़की कह रही होती है कि कोई नहीं। अब जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है ना, फिलहाल बाहर की तरफ आगे आराम से जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं 3-4 लड़कियां और मिल जाती हैं जो कि इसे और छेड़ने लगती हैं। अब यहाँ पे ना 3-4 लड़कियां होती हैं जो कि कह रही होती है कि यू जरा रुक जाओ। अब ये लड़की देखते कह रही होती है, कह रहे क्या हो गया जाओजिन, क्या हुआ तुम्हें। अब यहाँ पे ना जो यूयू होती है वो पूछ रही होती है कि आखिर इन तीनों को हुआ क्या है। तभी उनमें से एक लड़की कह रही होती है कि वेल मैंने तुम्हारा बहुत टाइम से वेट कर रही थी, मुझे ना तुम्हें कुछ बताना है या फिर तुम्हें कुछ कहना है। अब ये एक्चुअली में इसी की बहन है। फिलहाल हम देखते हैं हम यहाँ पे यूयू कह रही होती है क्या हुआ तुम्हें, क्या काम है मेरे से, मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यूयू बताती कह रही होती है कि उसके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि यूयू, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतनी क्रूअल होगी। पता ना जरा जिया को छेड़ने छेड़ने के साथ साथ तुम उसे फंसाना भी चाहती हो, पुलिस में भेज दिया तुमने उसे। अब यहाँ पे जो उसकी बहन होती है वो उल्टा सुनाई जा रही होती है। यूयू कह रही होती है कि देखो मैंने कुछ भी नहीं बोला, ये शायद तुम्हें उसने बोला होगा, है ना। तुम्हें नहीं पता कि वो किस टाइप का इंसान है। वैसे ही मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, मैंने इसलिए तुम्हें दे दिया और वैसे भी तुम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं क्या करूँ उसमें। अब यहाँ पे यही सारी बातें बोल रही होती है। वही हम देखते हैं वो लड़की गुस्से में आ चुकी होती है, कह रही थी क्या कहा, मेरे पीठ पीछे मेरा लौंडा छेड़ती है, बेशरम कहीं की। अब इसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं यूयू कह रही होती है कि जाओ जिन, देखो अगर तुम्हारे पास टाइम है ना मुझे परेशान करने का, तो मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने का। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ही टाइम है ना तो तुम एक काम करो, चैंगजिया की ना तीसरी टांग के साथ खेलो। अब तीसरी टांग मतलब इसे किस बारे में बात हो रही है यहाँ पर, तुम लोग को तो पता ही होगा, इतने समझदार हो। फिलहाल हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोलती हुई जा रही होती है। वही हम देखते हैं जो उसकी बहन होती है ना उसे गुस्सा आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि ज़्यादा नहीं लग रहा तुझे, तुझे क्या लगता है कि तू हम दोनों के रिलेशनशिप के बीच में मतलब ऐसी तोड़वा देगी। बता, तुझे अंगूर पसंद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं कि अंगूर खट्टे होते हैं, ठीक है। अब उसकी बहन ये सारी बातें बोल रही होती है और कह रही होती है कि यो तेरी इतनी हिम्मत, मेरा लौंडा छेड़ती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और मारने से भी मना कर रही है। अब इसी के साथ में ना ये बोलती है अपने सभी लोगों से, कह रही होती है कि पकड़ लो इसे। फिलहाल उसके दोनों साथियों ने उसे पकड़ लिया होता है। अब जैसे ही वो लोग उसे पकड़ते हैं ना, वो लड़की भी कह रही होती है कि जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे। यूं ही चिल्लाई जा रही होती है, कह रही होती है कि जाने दो मुझे, छोड़ो। लेकिन हम देखते हैं वो दोनों में से कोई छोड़ता ही नहीं है। अब इसी के साथ में ना जो उसकी बहन होती है उसके पास आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं यूं पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या, क्या हुआ तुम्हें, आखिर तुम क्या करना चाहती हो जाओजेन। अब यहाँ पे ना वही सारी क्वेश्चन पूछ रही होती है। लेकिन हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है उसने एक जोरदार लाफा दे के मार दिया होता है यूयू के। सीरियसली भाई यूयू यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिटती है। यहाँ हम देखते हैं उसकी गाल पे एक चाटा लग चुका होता है, इसे मतलब सॉक्ड हो चुकी होती है उसका चाटा खाने के बाद। फिलहाल हम देखते हैं उसे घूर तो रही होती है लेकिन बेचारी कुछ कर नहीं पाती, बहुत ज़्यादा बोली है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि मेरा लौंडा छेड़ती है, बेशरम कहीं की। तभी यूयू बोलते कह रही होती कि अब मैं समझी, इसीलिए तो जो तुम्हारा लौंडा है ना वो तुम्हें पसंद नहीं करता, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो। जैसे ही ये बात बोलती है ना उसकी फिर से किलस जाती है। बेचारी कह रही होती है कि इसकी तो इसी के साथ उसने पता है एक और लाफा दे के मार दिया होता है। यहाँ हम देखते हैं भाई अगर ये और 4-5 मतलब कुछ और बातें ही बोलेगी ना दोबारा खाएगी। इसी के साथ में हम देखते हैं इसके मुँह से खून वगैरह भी निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं जब वो लड़की होती है ना, कह रही होती है यूयू ज़्यादा खुश मत हो, ठीक है ना, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझी, ये मैटर सीरियसली लेकर और उससे दूर हो जा, समझी तू। अब यहाँ पे ना वो ये साथ मतलब ये सारी बातें बोल के कह रही होती है कि चलो गाइस चलते हैं, छोड़ दो ऐसे यहीं पे ही। अब ये सारी बातें बोल के जाने लगती है। यहाँ हम देखते हैं यूयू के मुंह से खून वगैरह भी आ रहा होता है, बेचारी पिटे जा रही होती है। फिलहाल वो कह रही होती है कि आखिर मैं कितनी अनलक्की हूँ यार, सारी चीज़ें मेरे साथ ही होती रहती हैं, पता नहीं क्यों। बेचारी बहुत ज़्यादा अपने आप को कोस रही होती है। साथ ही कह रही होती है कि मेरा फेस पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। तभी यहाँ पे ना पीछे एक कार आती है जो कि कह रही होती है कि मिस यूयू प्लीज़ आप वेट करो थोड़ा ज़रा। अब जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, वो पीछे मुड़ के देख रही होती है कि आखिर कौन आया। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं होता, प्रेसिडेंट का एक बंदा होता है। अब वो कह रहा होता है कि यूयू आपको ना जो इन प्रेसिडेंट है वो आपको पिकअप करने के लिए बुला रहे हैं, मतलब बुला रहे हैं आपको, सिंपल सी बात है। यूयू मना कर रही होती, कह रही होती कि नहीं मैं खुद से चली जाऊँगी, तुम जाओ। लेकिन भाई कह रहा होता है कि देखो आप चिंता मत करो, प्रेसिडेंट ने मुझे बोला है कि आपको लेकर ही आना है, बाकी अगर आप बिज़ी हो तो कोई बात नहीं, मैं आपका वेट कर लूँगा। अब जैसी वो ये बात बोलता है ना, यूयू कह रही होती है कि ठीक है यार, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, अगर उसने देख लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो पता है इसी के ऑफिस के अंदर होता है, जहाँ हम देखते हैं लड़की आती है ऑफिस के अंदर। अब जैसी वो ऑफिस के अंदर आती है ना और देख रही होती है, कह रही होती है कि अरे
आखिर ये बंदा मेरे ऑफिस में क्या कर रहा है, यहाँ क्या कर रहा है। अभी से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होती कि आखिर यहाँ पे ना जो ये ई-चैन है ये क्या कर रहा है। फिलहाल वो उसे देख रही होती, कह रही होती कि बंदा काम तो कर रहा है, चलो अच्छी बात है, बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे पर ध्यान बिल्कुल भी ना दे। तभी ये पता है अपने मतलब अपने वहाँ सामने ना कॉपी वगैरह लगाती हुई जा रही होती है अपने मुंह पे। लेकिन तभी भाई ने देख लिया होता है और वो कह रहा होता है क्या हुआ आखिर तुम्हारे चेहरे को। अब जैसे वो ये बात पूछता है ना, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है और कह रही होती है कि नहीं कुछ भी नहीं, वो बस ऐसे ही बेचारी ऐसी हरकतें कर रही होती, कह रही होती कि मैंने बस मेडिसिन लगा रखी है। भाई हमारा समझ चुका होता है कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि वेल अब मैं क्या करूँ यार, मुझे सिर्फ छुटकारा पाना होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो ईचन होता है ना चुपचाप जाने लगता है। वो पूछ भी रही होती कि अरे क्या हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन हम देखते हैं वो जाने लगता है। अभी बेचारी सोच रही होती कि यार अभी जाओजिन ने मेरे को निपटाया, अब ये बंदा मुझे गुस्सा कर रहा है, आखिर क्या हो रहा है मेरे साथ, सब लोग मुझे गुस्से से क्यों देखे जा रहे हैं। इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। फिलहाल वो कह रही होती है कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो फिर मैं यहाँ पर आती ही नहीं। तभी भाई हमारा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि अगर तुम यहाँ पर ना आती तो फिर मुझे पता कैसे चलता और तुम बस ये सब सारी बातें जो है झेलती रहती। भाई हमारा आ चुका होता है, वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि बैठ जाओ, लाओ मैं तुम्हारी दवाई वगैरह लगा दूँ। अब वो फर्स्ट एड किट लेकर आया होता है। अब इसी के साथ वो उसके ऊपर दवाई वगैरह भी लगा रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं भाई पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि बताओ मुझे कि आखिर तुम्हें किसने मारा। इतना पूछने के बाद ना वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं चैन कुछ भी नहीं बोलता, वो भी कह रहा होता है कि ठीक है कोई बात नहीं मत बताओ। अब इसे भी समझ में आ चुका होता है कि ये लड़की ना नहीं बताने वाली, ऐसे ही कुछ ना कुछ करना होगा। तभी हम देखते हैं वो पूछता है, कह रहा होता है कि तुम्हें लग तो नहीं रही है। वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि नहीं बिल्कुल भी नहीं लग रही है। ओहो, जैसे मेरे पेरेंट्स गुजरे थे ना, उसके बाद मेरा भाई और मेरी दादी माँ उन दोनों ने ही मेरे को अच्छा ट्रीट किया है, बाकी तो किसी ने ट्रीट किया ही नहीं। बेचारी को मतलब किसी ने ट्रीट किया ही नहीं होता है। फिलहाल वो सोच रही होती है कि लेकिन यार अगर इसे पता चलेगा ना कि मैं इसकी इसकी होने वाली बीबी हूँ तो पता नहीं ये मेरे पे कैसे रिएक्ट करेगा। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि क्या तुम्हें स्नैक्स वगैरह खाने हैं, बताओ। मैंने पता तुम्हारे आने से पहले इला को बोल दिया था स्नैक्स वगैरह लाने के लिए। अब इसने पता ये सारी चीज़ें जानबूझ के करी होती हैं। वो ना इसे पता पीनट्स वगैरह दे रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि तुम्हें ये चीज़ें ना खा लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं वो खाने से मना कर देती, कह रही थी कि क्या खाना खाने से किसे अच्छा फील होता है। वेल सारी लड़कियों को तो होता है बट मुझे नहीं होता। तभी हम देखते हैं वो लड़की नोटिस करती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि ये लो तुम ना थोड़े पीनट्स खा लो। पीनट्स मतलब वही क्या कहते हैं इसे, मूंगफली जो भी है। खैर वो जैसी पीनट्स देता है ना, वो लड़की कह रही थी कि ओ नो, अगर मैंने पीनट्स खाया ना तो मेरे को एलर्जी आ जाएगी और फिर इसे पता चल जाएगा कि मैं ही इसी की वाइफ हूँ, तो ये तो लोचा हो जाएगा मेरे साथ। वो मना कर रही होती है, कह रही होती है कि नहीं मुझे पीनट्स पसंद नहीं है। लेकिन हम देखते हैं भाई ज़बरदस्ती दे रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता इस पीनट्स के बारे में, ठीक है, इसके ब्रांड वगैरह के बारे में तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वो लड़की मना कर रही होती है, कह रही होती है कि मुझे खाना ही नहीं है, मैंने टेस्ट किया ही नहीं है आज तक। फिलहाल भाई हमारा कह रहा होता है कि जरा एक बार टेस्ट तो करो, तभी तो तुम्हें पता चलेगा कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। अब ना चाहते हुए बेचारी को खाना ही पड़ रहा होता है। वो कह रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, अगर कुछ भी हुआ तो इसे पता चल जाएगा, ठीक है मैं खा लेती हूँ। अब इसी के साथ वो पता पीनट्स उठाती है और खाने लगती है। बेचारी को ना चाहते हुए भी खाने पड़ते हैं। लेकिन हम देखते हैं उसने खाया नहीं होता एक्चुअली में। अब हम देखते हैं भाई हमारा उसकी तरफ ध्यान से देख रहा होता है और वो पता है उसे नोटिस भी कर रहा होता है कि आखिर इसे कुछ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं उसे कुछ होता ही नहीं है। कुछ टाइम निहारने के बाद ना भाई कह रहा होता है कि चलो ठीक है, आखिर मैं क्या ही सोच रहा था इसके बारे में। अब ये बंदा ना बहुत सारी बातें सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कैसा लगा तुम्हें टेस्ट। अब वो लड़की बताती कह रही होती है कि टेस्ट तो पहले जैसा ही है, मुझे पसंद नहीं है ना इसलिए मुझे नहीं खाना। अब वो लड़की मना कर रही होती है। भाई कह रहा होता है कि ठीक है इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ और या कुछ डिलीशियस फूड वगैरह ले आता हूँ। अब वो ये बात बोल के जाने लगता है। अब जैसे वो जाता है ना, वो लड़की भी रिलीफ फील कर रही होती है, कह रही होती है थैंक गॉड बच गई। हाँ बच गई, मैंने ना जैसे तैसे करके पीनट्स जो है छुपा लिए थे, अदरवाइज़ इसे पता चल जाता ना तो मेरा तो लुच्चा हो जाता। नेक्स्ट टाइम ना मुझे ध्यान देना पड़ेगा, हो केयरफुल रहना पड़ेगा, नहीं तो अगर इसे डाउट हो गया ना कि मैं इसकी फियांसे हूँ तो ये मुझे कभी प्यार ही नहीं करेगा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं भाई हमारा पता इसे अम्यूजमेंट पार्क लेकर आ रखा होता है। अब जैसे ही वो इसे इस जगह पे लेकर आया होता है ना, वही हम देखते हैं वो लड़की भी अच्छी ड्रेसअप में आ रखी होती है। वो देखती कह रही थी कह रहे अगर तुम मुझे इस जगह पे क्यों लेकर आए हो। भाई हमारा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें ये जगह अच्छी लगी क्या। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि वेल अच्छी तो है। तो ये भाई कह रहा होता है कि वेल मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता था, सिंपल सी बात है इस जगह पे, ठीक है तो चलो साथ में खेलेंगे। अब वो जैसी बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही होती है कि वेल जब मैं छोटी थी ना तब मेरे डैड मेरे को यहाँ लेकर आए थे, हाँ आज मैं पहली बार फिर किसी बंदे के साथ आई हूँ। अब वो ये सारी बातें बोलती हुई उसके साथ जा रही होती है हाथ पकड़ के। तभी वो कह रही होती है कि मेरे को ना सुनो ही चैन, मुझे ना उस साइड पे जाना है, मतलब उस झूले पर झूलना है तुम्हारे साथ। अब भाई हमारा मान जाता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ये बड़े वाले झूले पे बैठ चुके होते हैं, जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल अगर तुम्हें डर लग रहा हो तो फिर तुम मेरा हाथ पकड़ सकती हो। लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ऑफकोर्स नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, लेकिन हाँ अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। कि तभी भाई हमारा कह रहा होता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो ज़रूर डर लग रहा है। उसने जानबूझ के उसका हाथ पकड़ा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि प्रेसिडेंट को डर लग रहा है, अच्छी बात है। तभी हम देखते जैसे झूला स्टार्ट होता है ना भाई, वो लड़की चिल्लाए जा रही होती है कि ओ तेरी क्या हो गया। लेकिन वो खुश भी होती है बहुत ज़्यादा। भाई हमारा उसी की तरफ ध्यान से देखे जा रहा होता है।
और इसी के साथ हम देखते हैं ये दोनों डेट पर आ रखे होते हैं, मान के चलो। भाई उसकी बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह भी ले रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अब हम देखते हैं वो लड़की ये सारी बातें बोलती है, साथ ही कह रही होती है कि मैं बहुत लंबे समय के बाद इतना खुश हुई हूँ। आज से पहले मैं कभी इतना खुश हुई ही नहीं थी। अब वो लड़की सारी बातें बता रही होती है। वहीं हम देखते हैं ईचन बड़े ध्यान से उसे देख रहा होता है। भाई तो मतलब कंप्लीटली फॉल इन लव हो रखा है इसके प्यार में। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें एक जगह पे लेके चलता हूँ। वो लड़की शॉक्ड, कौन सी जगह पर? अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो ना इसे एक नई जगह पे लेकर आ रखा होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है आखिर तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हुआ, पसंद आया? यू हैप्पी बर्थडे। अब भाई जैसी ये बात बोलता है ना हैप्पी बर्थडे, वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या? हे आखिर तुम्हें कैसे पता था कि आज मेरा बर्थडे है? अब यहाँ पे ना यूयू ये क्वेश्चन भी पूछ रही होती है। भाई कह रहा होता है कि आखिर मुझे कैसे नहीं पता होगा? वेल तुम्हारा बर्थडे है, मुझे याद नहीं होगा तो किससे याद होगा? अब यहाँ हम देखते हैं इस बंदे को पहले से पता होता है इसका बर्थडे, मतलब सीरियसली, और आज के दिन ही इसका बर्थडे होना था। तभी वो लड़की भी कह रही थी कि अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये चैन। अब इसी के साथ में हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लोग पता है कैंडल लाइट वगैरह में डिनर वगैरह कर रहे होते हैं, जहाँ हम देखते हैं दोनों साथ में बैठ के डिनर कर रहे होते हैं। साथ ही हम देखते हैं वो लड़की भी सोच रही होती है कि एक मिनट, ईचैन मुझे ना कैंडल डिनर पर लेकर आया है, लेकिन जो चैंगजिया था ना वो कभी भी मेरे को डिनर पे नहीं लेकर आया। अब यहाँ पे ना वो सारी बातें याद कर रही होती है, उन दोनों को कंपेयर कर रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, क्या टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा क्या? अब वो उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की बताते कह रही होती है कि नहीं नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। अब इससे ना बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि लो हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। फलाना नमकाना विश वगैरह कर रहा होता है। वो लड़की भी चीयर्स वगैरह कर रही होती है। साथ ही हम देखते हैं बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुकी होती है बेचारी। अब इसी के साथ चलो एटलीस्ट कोई तो मिला जो उसे मतलब खुश रख रहा है। फिलहाल हम देखते हैं ड्रिंक वगैरह करने के तुरंत बाद ही ना वो पूछ भी रही होती कि चैन थैंक यू सो मच कि तुमने मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया। अब इतना सुनते ही ना भाई हमारा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, ठीक है फिर मैं ना तुम्हारा बर्थडे हर साल जो है सेलिब्रेट करने वाला हूँ, ओके। अब जैसी वो ये बात बोलता है वो लड़की सोच रही होती कि एक मिनट, हाँ हाँ ठीक है कोई नहीं, अगर ये चैन को पता चलेगा ना मेरे बारे में तो ये कभी ऐसी बातें नहीं बोलेगा। बेचारी को अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है, मतलब इसे नहीं पता कि आखिर ये क्या तो करे क्या। तभी हम देखते हैं वो पूछ रही होती है कि आखिर तुम मेरे प्रति इतने काइंड क्यों हो। तभी वो बंदा भी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ, तुम क्या मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो जो ऐसा पूछ रही हो? हे तुम फिर से ऐसे बोलने लगे। अब ये लड़की फिर से चिढ़ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है भाई हमारा पता है अपने घर आ चुका होता है, जो कि हम देखते हैं वो पता है यूयू को उठा के लेके आ रहा होता है, कह रहा होता है यूयू हम घर आ चुके हैं। वहीं हम देखते हैं यूयू पता नशे की हालत में होती है, वो कह रही होती है मुझे पीना है मुझे पीना है, फलाना ढमकाना गाना गा रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अगर मुझे पहले पता होता ना तो मैं इसे पीने देता ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि इसने ना बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट किया है। अब हमें पता चलता भाई इसने ना पीने के बाद पता है पूरा जो एरिया था ना सर पे उठा लिया था। खैर कुछ ही टाइम के बाद वो सो जाती है, जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि चलो फाइनली ये एटलीस्ट सो गई है। मतलब पीने के बाद में ना ये लड़की एकदम नॉटी बन जाती है, नॉटी हरकतें करने लगती है। अब ये सब कुछ होने के बाद में ना वो लड़की भी लाइक उसे अजीब फील हो रहा होता है। तभी भाई उसके पास आता है, कह रहा होता है क्या हुआ यूयू तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? अब वो पूछ रहा होता है उससे। तभी हम देखते हैं वो लड़की बताती है, कह रही होती है कि मुझे ना बहुत बहुत गर्मी लग रही है। अब इसका ना गर्मी लगने का मतलब कुछ और ही होता है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है गर्मी लग रही है, वो लड़की कह रही होती है कि हाँ मुझे बहुत गर्मी लग रही है। इसी के साथ ना वो अपने कपड़े वगैरह भी उतारने की कोशिश कर रही होती है। भाई हमारा देखता है, समझ चुका होता है कि आखिर इसे मतलब चाहिए क्या। अब फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना वो लड़की कहे जा रही होती है कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ये बंदा स्माइल पास कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कुछ ना कुछ तो करने वाला है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे वो लड़की मस्त आराम से लेट चुकी होती है, लेकिन भाई ना उसके ऊपर लेट जाता है और लेटने के तुरंत बाद भाई ने क्या किया होता है, किस कर लिया होता है। मतलब सीरियसली खैर छोड़ो जाने दो, तुम लोग बस ये सब कुछ देखते जाओ। अब यहाँ हम देखते हैं भाई किस करता हुआ कह रहा होता है गुड वेरी गुड, वो लड़की भी उसे किस कर रही होती है। कुछ ही टाइम के बाद ये दोनों किस करने के बाद हटते हैं। भाई हम देखते हैं बंदा देख रहा होता है उसे, और देखने के तुरंत बाद ही कह रहा होता है कि चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। वो लड़की कह रही होती है लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन भाई कह रहा होता है गर्मी लग रही है, ये लड़की सच में लोगों को पागल बनाना चाहती है क्या? ओहो छोड़ो यार, हे तुम सो जाओ मस्त ठीक है, और हाँ नॉटी पंती करना बंद करो ठीक है। अब भाई ना उसे डांट रहा होता है। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं बंदा बाहर आ चुका होता है, कह रहा होता है कि ऐसा लगता है ना कि मुझे वॉशरूम होकर आना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं भाई वॉशरूम में जा रखा होता है और जाने के बाद क्या करने वाला है वो तुम्हें पता ही होगा। अब हम देखते हैं आधी रात हो चुकी होती है, जहाँ हम देखते हैं ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और कुछ ही टाइम के बाद इस लड़की की आंख भी खुल जाती है। जैसी वो जागती है ना वो देख रही होती है कि ये आखिर मैं किस जगह पर हूँ। तब हम देखते हैं वो अपने आप को पता है भाई के सीने पे पाती है। जैसी वो ये देखती है ना वो शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि अरे आखिर मैं इस जगह पे क्या कर रही हूँ, इसकी बॉडी में क्या कर रही हूँ मैं, वो भी सर रख के सो रही थी। अब इसे ना कुछ पता ही नहीं होता, वो कह रही होती कि एक मिनट कहीं ईचैन और मेरे बीच कल रात को कुछ हुआ तो नहीं। तभी वो कम्बल वगैरह हटा के देख रही होती, कह रही होती कि ईचैन आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन भाई पता है उसकी कमर पे हाथ डालता हुआ उसके सर पे आता है और साथ ही भाई ने दोबारा से उसे किस कर लिया होता है। मतलब भाई कुछ भी हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि सो जाओ यार,
मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। वो ये बात बोले जा रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि ईचैन तुम क्या कर रही हो? भाई कह रहा होता है कि नोटी करना बंद करो, सो जाओ। वो लड़की कह रही थी कि वेट अ मिनट, तुम मुझे बताओ कि आखिर हमारे बीच कल रात को क्या हुआ था, क्या हुआ था? अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना भाई कह रहा होता है यू चिंता मत करो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाने के लिए तैयार हूँ। वो जैसी ही बात बोलता है वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही होती है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जरा बताओ मुझे क्या हुआ है। अब बंदा कह रहा होता है कि मैं बस रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता हूँ, बस इतनी बात है। इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कंप्लीटली शॉक्ड जाती है, वो गुस्सा करे जा रही होती है। बंदा समझ चुका होता है कि यार लगता है चीज़ें ना हाथ से निकलती जा रही है, तो इसे बता देना चाहिए, तो ये गुस्सा करेगी मेरे ऊपर। भाई कह रहा होता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, कल रात को कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अब वो ना कंफर्म करने के लिए पूछ भी रही होती है कि बताओ मुझे सच सच कि तुमने कुछ किया तो नहीं है ना। भाई कह रहा होता है कि अरे कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है, चिंता मत करो। वेल तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या, क्या हुआ तुम्हें? अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। कंबल पे हाथ रखने के तुरंत बाद ही वो सोच रही होती है कि वेल ऐसी बात नहीं है कि मैं इससे हेट करती हूँ, लेकिन हाँ पसंद भी तो करती हूँ। प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों साथ में हो नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं ना इसकी आधी वाइफ भी हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं वो सारी बातें सोच ही रही होती, तभी भाई पता है हाथ आगे बढ़ाता है, वो उसके पास आ चुका होता है और कह रहा होता है कल रात को मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं होने देना चाहता था। मुझे पता था अगर तुम उठोगी तो सैड ही हो जाओगी, ठीक है, इसीलिए याद रखो तुम ना मेरी वुमेन हो। अब वो ये सारी बातें बोल रहा होता है उस लड़की को, वो लड़की कुछ बोलती नहीं है। तभी हम देखते हैं कुछ सोचने के बाद में ना वो कह रही होती है कि ठीक है समझ गई। तभी दरवाजे पे नॉक नॉक होती है, एक बंदा आता है, कह रहा होता है यंग मास्टर जो चीज़ें आपने बोली थी वो पता चल गई है। यहाँ हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि ठीक है कल रात को ना तुम्हारे जो कपड़े थे वो ख़राब हो गए थे, बाकी तुम्हें बेडशीट पे कपड़े वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है, तो आ जाना। अब जाने से पहले ना वो उस बंदे को कह भी रहा होता है कम ऑन बुक रूम में आ जाना मेरे साथ में। दरवाज़ा हो चुका होता है बंद, वहीं हम देखते हैं वो लड़की ना उसे जाते हुए देख रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें ना बुक रूम का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई हमारा मस्त आराम से बैठा हुआ होता है और जो उसका असिस्टेंट होता है ना उसने पता बहुत सारी फोटोज़ वगैरह लेकर आ रखा होता है। अभी फ़ोटोज़ पता है कैमरे से शूट नहीं हुई है, बल्कि सीसीटीवी कैमरे की मदद से निकाली गई हैं। वो बंदा सारी बातें बता रहा होता है, वही हम देखते हैं भाई सारी फ़ोटोज़ को देख के समझ चुका होता है ये क्या हुआ है। तभी वो पूछ रहा होता है कि हमारी कंपनी और जाओजी कंपनी के बीच में कोई कॉपरेशन चल रहा है क्या? वो बंदा बताता है, कह रहा होता है कि हाँ दो चीज़ चल रही थी, एक जो कॉन्ट्रैक्ट था ना वो तो अभी चल ही रहा है और दूसरा जो है वो खत्म हो रखा है, बाकी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बाद में। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है फिर इला को बोल दो कि उनके साथ जो कॉपरेशन है ना वो सारा बंद करने के लिए। अगर वो लोग रीज़न पूछे तो उन्हें बता देना कि पर्सनली मेरे से आके मिले। अब भाई जैसी ही सारी बातें बोलता है वो बंदा ओके बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि हाँ ये बात ना यूयू को पता नहीं चलनी चाहिए। वो बंदा ओके बोल रहा होता है। अभी इसी के साथ में ना ये जो बंदा होता है ना सोच रहा होता है कि जाओ जी लेडी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने यूयू को छेड़ा, अब तो तुम गई। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं भाई पता है अपनी कार लेके आ रखा होता है, किसके साथ में, यूयू के साथ, वो भी उसकी कंपनी में। जहाँ हम देखते हैं इतनी महंगी कार देखने के बाद ना सभी लोग मतलब शॉक्ड हो रहे होते हैं। फिलहाल यहाँ पे ना जो ईचैन होता है ना वो कह रहा होता है कि ठीक है काम कंप्लीट करने के बाद तुम वेट करना मेरा, मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है, कहीं जाना मत। वो लड़की ओके बोल रही होती है। अब इसी के साथ में ना भाई हमारा स्माइल पास कर रहा होता है, वो लड़की बाहर आ चुकी होती है। जैसे ही वो बाहर आती है ना तभी हम देखते हैं इसकी जो हेड होती है ना उसने देख लिया होता है और स्माइल पास करते हुए कह रही होती है यू तो बस वेट कर मेरा, अब देख मैं कैसे आग लगाती हूँ। अब यहाँ हम देखते हैं इसने अपना फ़ोन बाहर निकाल लिया होता है और ये फ़ोन पता है सैमसंग का है, जो कि तुम्हें पता ही होगा। अल्ट्रा जूम मारने के तुरंत बाद इसने फोटोज़ वगैरह ले लिया होता है। वो लड़की कह रही थी गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब जैसे वो गुड मॉर्निंग बोलती है ना सभी लोग उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं और बड़ी हीन भावनाओं की तरफ से देख रहे होते हैं। ऐसा क्यों हमें नहीं पता। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी नोटिस कर लेती है, उसे पता चल चुका होता है कि आखिर ये लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसे समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर सब लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। फिलहाल सभी लोग ना आपस में बातें कर रहे होते हैं। अब कुछ ही टाइम के बाद ये आती है पानी वगैरह भरने के लिए अपनी बोतल के अंदर या कॉप मतलब गिलास के अंदर। तभी हम देखते हैं यहाँ पे ना वो सोच भी रही होती है, कह रही होती है कि आखिर मुझे अजीब फील हो रहा है, लाइक सब लोग मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, पता नहीं चेंज हो गया उनका एटीट्यूड। तभी एक लड़की आती है और वो पता है उससे टकरा जाती है। जैसी वो टकराती है ना उसका जो पानी होता है ना हमारे इस यूयू के ऊपर गिर जाता है। अब पानी गिरने के तुरंत बाद ही वो लड़की डरते हुए माफ़ी मांग रही होती है, कह रही होती है कि सॉरी मिस मुझे माफ़ कर देना, वो मैं गलती से मेरा हाथ फिसल गया। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में यूयू कह रही होती है कि इट्स ओके कोई बात नहीं। अरे लेकिन ये डर क्यों रही है इतना, क्या हो गया इसे। अब यहाँ पे ना यूयू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। वेल पता नहीं, जैसे मैं एंटर हुई ना तब से सब लोगों का मूड अचानक से चेंज हो गया है, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या कंपनी के अंदर। तभी हम देखते हैं वो बहुत सारी बातें याद कर रही होती कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। तभी उसकी दोस्त आ जाती है, कह रही थी कि यूयू मैंने सुना है सब लोग ना तुम्हारे बारे में बात करें, क्या हुआ, तुम कोई बड़ी प्रॉब्लम में आ गई हो क्या। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में यूयू कुछ बोलती ही नहीं है, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। खैर तभी वो कुछ बताती ही नहीं है। तभी हम देखते हैं वो पूछती है, उसकी दोस्त कह रही होती है कि चलो मैनेजर से पूछ कर आते हैं, ठीक है, या उससे बोलते हैं आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करने की। तभी वो लड़की कह रही थी, कह रही है क्या करे जा रही हो, हम लोग वैसे भी इंटर्न है तो ज़्यादा मत सोचो, हमें काम करने से मतलब रखना चाहिए। वो लड़की कह रही थी कि लेकिन क्यों, सुनो
ज़्यादा मत करो, ठीक है, ये मेरा मैटर है, मैं खुद देख लूँगी, तुम गुस्सा मत करो, अपने काम पे जाओ। अब उसकी दोस्त भी ओके बोल रही होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, कंपनी के बाहर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ हम देखते हैं इन लोगों का ऑफ ड्यूटी हो चुकी होती है, जहाँ पर ये दोनों मस्त आराम से बैठे हुए होते हैं। अब ये दोनों भी कह रहे होते हैं कि यार बहुत ज़्यादा थक गए। यूयू कह रही होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, घर नहीं जाना क्या? वो लड़की कह रही होती है घर कहाँ जाऊँगी यार, पूरा दिन काम करने के बाद कुछ ही तो टाइम मिलता तुमसे बात करने का। तभी वो बताते कह रही होती है कि यूयू सुनो, कंपनी के अंदर ना एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मैंने इन्वेस्टिगेट किया, तुमने किया या फिर नहीं किया? अब यूयू कह रही होती है कि इन्वेस्टिगेट किस चीज़ का इन्वेस्टिगेट, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, और वैसे भी हमने मैनेजर से बात कर लिया अकेले में। तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे पर ट्रस्ट करेंगे? अब ये सारी बातें सुनने के बाद में उसकी दोस्त कह रही होती है कि वेल तुम्हें क्या लगता है कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ क्यों हैं? यूयू को कुछ पता ही नहीं होता। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त बताती है, कह रही होती है कि जरा ये खुद देखो। तभी हम देखते हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ना बातें वगैरह हो रही होती हैं। इनमें से देखते हैं उसकी मैनेजर ने पता है एक फ़ोटो डाल रखी होती है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि वेल मैं आज नीचे आई थी ना, तो यूयू मेरे को एक कार में दिखी थी जो कि महंगी वाली एक्सपेंसिव कार है। अब सब लोग पता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं इनमें से एक लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे लगता है कि ये महंगी कार पता है किसी और की नहीं, ईचैन की होगी। तभी सब लोग ना ईचैन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि वेल मुझे भी पता है कि जो ये लड़की है ना, इसने ईचैन का इंटरव्यू लिया था, तो हो सकता है कि इसने छेड़ा हो। अब ये सारा मैटर पता है ये लड़की अपने दोस्त को बताती है, मतलब यूयू को बताती है। साथ ही कह रही होती है कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि उसके साथ में मेरा रिलेशन अच्छा है, तो उसने मुझे बताया इस सारे के बारे में। अब यूयू कह रही होती है थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक भी है, चाहे छोड़ो जाने दो, जो हो रहा है होने दो। अब उसकी दोस्त पूछ रही होती है कि तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? यूयू कह रही होती है गुस्सा किस बात का गुस्सा, मुझे किस बात का गुस्सा आएगा? तभी उसकी दोस्त भी कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम्हें गुस्सा ही नहीं आ रहा तो मुझे भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तभी हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है कि वैसे यूयू, आखिर तुम्हें काम पे छोड़ने के लिए कौन आया था, बताना ज़रा, कौन लेकर आया था तुम्हें काम पे? अब ये पूछने के बाद में ना हम देखते हैं जो यूयू होती है वो कह रही होती है कि तुम भी इन सारी बातों में विश्वास कर रही हो, तुम्हें ना सच में न्यूज़ रिपोर्टर बन जाना चाहिए। अब वो लड़की हंसते हुए कह रही होती है कि हे, अरे शर्माओ मत, ठीक है ना, बताओ बताओ मुझे कि आखिर कौन था वो। तभी हम देखते हैं वो बताते ही कह रही थी कि वो एक्चुअली में, तभी एक कार आती है उनके सामने। अब कार तो आती है, साथ ही हम देखते हैं हमारा भाई भी बाहर आ चुका होता है। अब जैसे ही वो बाहर निकलता है ना, फिलहाल हम देखते हैं उसकी दोस्त बड़े ध्यान से देख रही होती है और कह रही होती है कि यार ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही हैंडसम है। भाई हमारा आ चुका होता है और कह रहा वो, फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही होती है कि वेल ये तो वही बंदा है ना, और ये वही कार है ना जो फोटो के अंदर है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा सामने आ चुका होता है इन दोनों के। अब ये सब कुछ देखने के बाद में ना जो उसकी दोस्त होती है वो कह रही होती है कि वाह यार ये तो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है। बेचारी तो पहले ही इंप्रेस हो गई। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल यूयू तुम्हारी बातें हो गई, तुम्हारा काम भी फिनिश हो गया होगा, चलो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। अब इतना सुनते ना वो लड़की कह रही थी क्या तुम यहाँ पर क्यों आए हो, मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम यहाँ मत आया करो मुझे लेने के लिए। अभी लड़की बहुत ज़्यादा घबराई जा रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि वेल मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है। अब यहाँ पे ना भाई हमारा ये सारी बातें बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं उसकी फ्रेंड आते हुए आगे बढ़ते हुए कह रही थी इन प्रेसिडेंट, मैं ना यूयू की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आप उनसे पिकअप करने के लिए आई हो ना? भाई हमारा हाँ बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि चलो चलो मुझे घर चलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही थी कह रहे कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी थोड़ा काम है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, तुम ना प्रेसिडेंट के साथ ही जाओ। अब वो मतलब स्माइल पास कर रही होती है। साथ ही हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि चलो चलते हैं। तभी हम देखते हैं उसके कान में आता हुआ बोलता है, कह रहा होता है कि मेरी बात मानो अदरवाइज मैं तुम्हें ना किस कर लूँगा, वो भी इन सबके सामने। अब इतना सुनते ना वो लड़की भी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं वो अपने दोस्त की तरफ देखते हैं, उसकी दोस्त भी कह रही होती है तरबूज खा तरबूज, मतलब किस तरबूज के बारे में बात हो रही है भाई? फिलहाल कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वो लड़की मस्त आराम से आके कार में बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कार के अंदर जाने वाले होता है ना, तभी उसकी दोस्त भी बोल रही होती है कि प्रेसिडेंट जरा वेट अ मिनट। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हुआ, कुछ काम है क्या? तभी उसकी दोस्त बताती कह रही होती है कि मेरे पास एक काम तो है, मुझे कुछ बताना है आपको, लेकिन हाँ प्रॉमिस करना कि आप ना यूयू को ये बात मत बताना। अब यहाँ हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है बोलो क्या बात है। अब वो लड़की सारी बातें बता रही होती है कि यूयू आज सुबह ऑफिस आई थी, तो पता है मैनेजर जो ना है ना, उसने पता है ये सारी हरकतें कर दी, और उसने पता पूरी कंपनी के जितने लोग हैं सबको बता दिया, सब लोग पता उसे बुली वगैरह कर रहे हैं, यूयू के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब ये सारा मैटर पता चलने के बाद में ना भाई कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया। भाई ये बात बोलता है, साथ ही कह रहा होता है कि ठीक है तुम घर जा सकती हो। वो लड़की भी ओके बोल रही होती है, कह रही होती है कि यस प्रेसिडेंट। अब इन दोनों की बातें सुनने के बाद में यूयू को क्यूरियोसिटी हो रही होती है, वो पूछ रही होती है कि हे आखिर तुम दोनों के बीच में क्या बातें हुई, क्या बोला युन ने तुमसे? अब इतना सुनते कि भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में। अब वो लड़की पूछती है कि तुमने क्या बताया फिर? भाई हमारा कह रहा होता है कि तुम्हें बताओ, मतलब तुम ही बताओ कि क्या लगता है तुम्हें मैंने क्या बताया होगा। वो लड़की कह रही होती है कि वेल मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी फिलहाल हम देखते हैं भाई उसके कंधे पे हाथ रखता हुआ कह रहा होता है, और कह रहा होता है कि वेल मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने बस इतना बोला कि तुम मेरी जीएफ जो हो। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही होती कि यार तुम्हें बस हर एक मौका चाहिए ना मुझे फंसाने का या फिर ऐसी बातें करने का, और जैसी मौका मिल जाता तुम ऐसी हरकतें करते हो। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये पता है उसे अपने फार्म हाउस वगैरह लेकर आ चुका होता है, जहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती कि अरे
तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तभी भाई हमारा पता है उसके लिए फ्रूट्स वगैरह लेकर आया होता है। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि चैन तुम तो मुझे घर लेके जाने वाले थे ना, फिर तुम मुझे अपनी जगह पे क्यों लेकर आ गए हो, बताना जरा। वो लड़की ये क्वेश्चन पूछ रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि वेल मुझे बहुत जोर की भूख लग रही थी तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे अपने साथ ले आया, वैसे ही मुझे भी तो खाना खाना था ना, और मुझे तुम्हारे साथ ही खाना खाना अच्छा लगता है। भाई ना ये सारी बातें बोल रहा होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में ना वो लड़की कह रही थी क्या तुम अपना प्रॉमिस नहीं रखते हो, ठीक है मुझे पता है, मुझे तुम पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं है। भाई हमारा कह रहा होता है कह रहे तो क्या होगा, तुम्हें क्या डर लग रहा है मेरे से कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तभी वो लड़की कह रही थी कि शट अप, मुंह बंद रखो। अब उसका खाने का मतलब कुछ और ही होता है। तभी हम देखते हैं लाइट जाती है, जैसे ही कुछ आवाज़ आती है ना तभी हम देखते हैं अंधेरा हो चुका होता है। अब यहाँ पे ना यहाँ की जो लाइट होती है ना वो जा चुकी होती है। वो लड़की डर जाती कह रही थी कि अरे आखिर बत्ती गुल क्यों हो गई, क्या हो गया यहाँ पर। वो लड़की चिल्लाए जा रही होती है बहुत ज़्यादा। भाई हमारा कह रहा होता है क्या हो गया तुम्हें। तभी वो लड़की कह रही थी कि ईचन मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, प्लीज़ प्लीज़ बचा लो मुझे। भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, लाइट की तो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो लड़की कह रही थी लेकिन अचानक से लाइट क्यों चली गई, क्या हुआ है, कुछ स्विच को कुछ हो गया है क्या। भाई कह रहा होता है कुछ भी नहीं, पहले मुझे बाहर जाके देखना पड़ेगा, ठीक है उससे पहले ना मेरे को ऊपर जाके फ्लैश लाइट लेकर आनी है। अब वो ये बात बोल के जा ही रहा होता तभी हम देखते हैं वो लड़की मना कर देती, कह रही थी कि वेट अ सेकंड, रुको रुको, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ। अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही डरे जा रही होती है। भाई हमारा उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कि ठीक है चलो तुम भी मेरे साथ चलो। अब यहाँ हम देखते हैं दोनों जने चुपके चुपके जा रहे होते हैं ऊपर की तरफ। वही हम देखते हैं उस लड़की ने टाइटली पकड़ रखा होता है हमारे भाई को। भाई समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि इससे क्या हुआ। तभी वो लड़की कह रही थी कि ईचन आखिर यहाँ पे इतना अंधेरा क्यों है, ये जगह तो कुछ ज़्यादा डरावनी लग रही है। भाई कह रहा होता है कि ओहो ये लड़की इसने मुझे टाइटली हक कर रखा है, वेल बहुत ही अजीब है वैसे तो, कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं उसके पास आता है और उसके करीब आता है, वो कह रहा होता है कि वेल तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है डरो मत। अभी वो ना कल रात के बारे में पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल तुमने अभी मेरे को हक किया पीछे से, और वैसे जैसे तुमने कल रात को भी हक किया था, क्या हुआ तुम्हें अच्छा फील हो रहा था ना। अब इतना सुनने के बाद में ना वो लड़की भी कह रही थी कि बेशरम आदमी इस बारे में बात करना बंद करो, ठीक है कल रात के बारे में बात मत किया करो। अब वो लड़की ने शर्माते हुए ये बात बोल रही होती है। भाई हमारा उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। अब जैसे ही वो उसके करीब आता है ना तभी हम देखते हैं दोबारा से आवाज़ आती है और तभी लाइट ऑन हो जाती है। अब जैसी बत्ती आती है तभी हम देखते हैं इसके फ़ोन में रखा हुआ जो मतलब जेब में रखा हुआ जो फ़ोन होता है ना वो बजने लगता है। अब फ़ोन बजता है। भाई हमारा कह रहा होता है कि अरे इतनी ज़्यादा रात हो रखी है तो आखिर तुम्हें इतनी लेट कौन कॉल कर रहा है। अब वो ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है डाउट भरी निगाहों से। अब वो लड़की फ़ोन उठाती देखती कह रही थी कि ओ नो डैड कॉल कर रहे हैं मुझे, वो भी इस टाइम। खैर तभी वो कह रही थी कि मेरे डैड की कॉल है, ज़्यादा कुछ नहीं। अब वो ये बात बोलते हुए बाहर की तरफ आ चुकी होती है। कॉल उठाते ही कह रही थी कि हेलो डैड क्या हुआ। तभी हम देखते जो अंकल होते हैं ना वो बता रहे होते हैं, कह रहे होते कि उन्हें ना कहीं जाना है, ठीक है अब्रॉड जाने वाले हैं। बाकी हाँ दोस्त की बर्थडे पार्टी है तो तुम्हें वहाँ जाना होगा, ठीक है। वेल मैं भी तुम्हारा वेट करना चाहता था लेकिन बहुत ज़्यादा लेट हो गया तो इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। अंकल ना सारी बातें बता रहे होते हैं। वो लड़की कह रही थी कि वो अच्छा। तभी हम देखते हैं अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ ठीक है, बाकी हाँ मैंने अंकल वैंक को बोल दिया, अगर कुछ हो तो बता देना मुझे। अभी लड़की भी ओके बोल रही होती, साथ ही कह रही थी कि प्लीज़ डैड मेरे को ना बर्थडे जो ग्रीटिंग है ना सारा चीज़ें दे देना मुझे कि क्या करना है क्या नहीं। अब अंकल भी कह रहे थे कि ठीक है ठीक है। अब ये लड़की कह रही थी कि यार टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने तो ध्यान दिया ही नहीं। तभी वो कह रही थी कि देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है मुझे डर भी लग रहा है, वेल मेरे घर पे चिंता भी हो रही है तो मुझे जाना होगा। वो लड़की डरते हुए ये बात बोल रही होती है। अब हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि ठीक है क्यों नहीं मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। अब ये बातें सुनने के बाद वो लड़की भी ओके बोल रही होती है। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो उसने पता है उसके दोस्त के घर पर ड्रॉप कर दिया होता है। अब गाड़ी आगे रुक चुकी होती है, वो लड़की जा रही होती है लेकिन हम देखते हैं इस बंदे ने जाने नहीं दिया होता है। वो कह रहा होता है कि तुम ऐसी जाने वाली हो। अब वो लड़की ने उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रही होती है, कह रही थी कि अभी से क्या चाहिए। तभी हम देखते हैं वो अपने आप ही पता है उसने उसे किस कर लिया होता है गाल पे वो भी। अब जैसी वो किस करती है ना वो कह रही थी कि इतना काफ़ी है। भाई हमारा कह रहा होता है क्या, और इस साइड वो लिप्स की तरफ इशारा कर रहा होता है। वो लड़की कह रही थी कि बदतमीज आदमी सपना देखना बंद करो, ठीक है मैं जा रही हूँ तुम उस साइड जाओ, ठीक है गधे इंसान। अब वो ये बात बोलते हुए जा रही होती है। बंदा स्माइल पास कर रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि साला एविल है, हमेशा मेरा फ़ायदा उठाता रहता है। हाँ क्या करूँ मैं इस बंदे का। अब वो ये सारी बातें सोचे जा रही होती है। तभी हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि वेट अ सेकेंड। अब वो उसे फिर से रोक लेता है। वो लड़की पीछे मुड़ के देखते कह रही थी क्या हो गया अब। अरे तुम तो अपना फ़ोन भूल ही गई थी। तभी हम देखते हैं भाई हमारा उसको फ़ोन दे रहा होता है। अब जैसे ही वो फ़ोन देता है ना वो पूछ रही होती है कि अरे क्या हुआ तुम आखिर मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो। अब हम देखते हैं उसे डर लग रहा होता है। वो सोच रही होती है कि एक मिनट कहीं से पता तो नहीं चल गया ना मेरे बारे में, पता चल गया तो मेरे लिए लोचा, मेरा तो लोचा हो जाएगा। तभी भाई कह रहा होता है कि वेल आखिर जो मैंने तुम्हें नेकलेस दिया था वो तुमने पहना क्यों नहीं है, डाला क्यों नहीं गले के अंदर। अब ये बंदा ना ये क्वेश्चन पूछ रहा होता है। वो लड़की कह रही होती कि वो नेकलेस ना बहुत ज़्यादा कीमती था तो मुझे डर था कि अगर मैं उसे खो दूंगी तो लोचा हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे घर पे रख रखा है। अब वो लड़की डरते हुए ये बात बोल रही होती है। भाई कह रहा होता है कि अरे क्या हो गया तुम्हें खोने का डर लग रहा है, चिंता मत करो मैं तुम्हारे लिए और भी खरीद सकता हूँ, ठीक है बैकअप के अंदर। कैसा रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी बैकअप में बहुत सारे खरीद के रख लूँ। अब इतना सुनते हैं ना वो लड़की कह रही थी कि नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है मैं उसे यूज़ नहीं करती वैसे तो। हाँ ये बंदा आखिर क्या चाहता है।
मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है उसके ऊपर। तभी हम देखते हैं भाई कह रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम ठीक है नेकलेस पहन लेना, ठीक है, बाकी मेरी बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, मेरे हिसाब से चलना है तुम्हें। वो लड़की ओके बोल रही होती है, वो ये सारी बातें बोल के जा रही होती है। अब हम देखते जाने से पहले भी सोच रही होती है, कह रही होती है कि वेल फैक्ट ये है कि मैं इसे पसंद तो करती हूँ, ये भी मुझे पसंद करता है, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि इसे मेरे बारे में पता चल जाए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा मेरा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये पता है नेकलेस वगैरह को देख रही होती है, और यहाँ हम देखते हैं सोच रही होती है कि यार मे भी मुझे ना इसे नेकलेस वापस कर देना चाहिए, मैं इतना महंगा नेकलेस नहीं ले सकती हूँ क्योंकि बहुत बड़ा कर्ज हो जाएगा मेरे ऊपर। फिलहाल हम देखते हैं इसने नेकलेस साइड में रख दिया होता है और कह रही होती है कल मैं ना इसे आराम से दे दूंगी जब मैं काम पे जाऊंगी तो। अब सीन शिफ्ट होता है, मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं अलार्म बज रहा होता है, 7 बज चुके होते हैं। वो लड़की उठती है और सीरियसली भाई ये लड़की ना इतनी क्यूट लग रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अब यहाँ हम देखते हैं लड़की सो के उठ चुकी होती है, कह रही होती है कि चलो मुझे ना टाइम ढूंढ लेना चाहिए, जैसे टाइम मिलेगा मैं ईचन को ये नेकलेस पकड़ा दूंगी, ठीक है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें इसके ऑफिस का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ हम देखते हैं अपने ऑफिस आ रखी होती है, जहाँ पे ना इसकी जो मतलब हेड होती है वो आती ही कह रही होती है कि यो तो हो गया बेटा तेरा कांड, आज तो तुझे जो भी किया ना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, चिंता मत कर, मैं कल या फिर कभी तेरे से बदला जरूर लूंगी। वो ये सारी बातें बोल के जा रही होती है। यूयू को नहीं पता कि आखिर ये क्या हो गया इसे, अब क्या कर दिया मैंने इसका, अब इसे पता ही नहीं होता कि आखिर इसने किया क्या है। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती कह रही होती है कि यूयू आपको ना जनरल मैनेजर बुला रहे हैं। अब ये सुनने के बाद में वो लड़की कह रही थी क्या मैनेजर मेरे को बुला रहे हैं, लेकिन क्यों। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो मैनेजर के ऑफिस के अंदर आ रखी होती है और कह रही होती है कि मैनेजर क्या हुआ आप मेरे को ढूंढ रहे थे। अब इतना सुनने के बाद में मैनेजर भी कह रहे थे यूयू तुम ना बहुत अच्छे टाइम पे आई हो, वेल कंपनी ने डिसाइड किया है कि बोलने वाली होते ना इतने। हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि मैं तो अपने काम को एंजॉय कर रही हूँ, क्या आप मुझे प्लीज़। तभी हम देखते हैं मैनेजर कह रहे थे कह रहे ठीक है तुम एंजॉय करते काफ़ी अच्छी बात है, वेल चिंता मत करो, ठीक है, बाद में हम लोगों ने तुम्हें पता है एडिटर इन चीफ बना रखा है, आई अप्रिशिएट यू। अब हम देखते हैं वो उसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या मैं एडिटर हेड हूँ, लेकिन कैसे, लेकिन मैं अचानक से इतनी जल्दी एडिटर हेड, और लीना का क्या होगा। अब यूयू ना पता है उस मैनेजर के बारे में पूछ रही होती है, मतलब अपने हेड के बारे में पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं मैनेजर बताता है क्या होता है कि लीना की पर्सनैलिटी थोड़ी अजीब है, इसलिए हमने उसे इस पोजीशन से हटा दिया, ठीक है, इस पोजीशन के लिए ना तुम ही डिजर्व करती हो। ये सुनने के बाद में वो लड़की कह रही थी कि मुझे ना अजीब फील हो रहा है क्योंकि मैं इतना लंबे समय से तो रुकी नहीं हूँ, मतलब इस जगह पे आई भी नहीं हूँ और तुमने मेरे को इतनी जल्दी हेड बना दिया। अब वो भी कह रहे होते कि चिंता मत करो, ठीक है, हम लोग तुम्हें रिप्लेस नहीं करेंगे, ठीक है, वैसे भी चिंता मत करो, तुम्हें इंटरव्यू वगैरह लेना है, वो सारे काम वगैरह समझा रहे होते हैं। अब यहाँ हम देखते सारा काम वगैरह समझा रहे होते, कह रहे होते कि तुम्हें ना चैलेंज वगैरह लेना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी जब तो तुम सॉल्यूशन निकाल पाओगी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में वो लड़की बाहर आ चुकी होती है और कह रही होती कि ये ई चैन ने किया होगा, मुझे पक्का पता है, ओहो क्या करूँ मैं। तभी उसकी दोस्त आती कह रही थी कि यू क्या हुआ, तुमने मिस्टर ली से पूछा क्या हुआ, आखिर उन्होंने उन्होंने क्यों बुलाया था तुम्हें अपने ऑफिस। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में वो लड़की कह रही होती कि कुछ भी नहीं वो वेल। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, इस बारे में ज़्यादा मत सोचना, ठीक है, तुम्हें ना दूसरी जॉब ढूंढ लेनी चाहिए, ओके। अब उसकी दोस्त ने ये बात बोल ली होती है। तभी हम देखते हैं यूयू कह रही थी कह रही नहीं नहीं लीना को फायर कर दिया गया है, मिस्टर ली ने मुझे एडिटर हेड बना दिया। क्या, अरे फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए, फिर तुम इतना मुंह लटकाए क्यों घूम रही हो। अब उसकी दोस्त ने सरप्राइज हो चुकी होती क्योंकि भाई इसकी खुशी मनानी चाहिए, सैड है हो रखी है। तभी वो लड़की कह रही होती है कि देखो ये जो टाइम है ना, मैं ज़्यादा टाइम के लिए आई ही नहीं हूँ कंपनी में और इतनी जल्दी इन लोगों ने मुझे हेड बना दिया, पता नहीं लोग बाग क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि आखिर मैंने क्या किया है, क्योंकि वो लोग जेलस होंगे ना मेरी अचीवमेंट को देख के। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कह रहे अरे तुम्हें ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, तुम आखिर इतना क्यों सोच रही। वेल ये बताओ तुम्हारा और प्रेसिडेंट का कहाँ तक आगे बढ़ा रास्ता। अब जैसी वो ये क्वेश्चन पूछती है ना फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की डरते हुए जा रही होती, कह रही थी कि तुम्हें काम पे जाना होगा, ठीक है, मुझे भी जाना होगा, बाय बाय। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यहाँ पे मस्त आराम से काम कर रही होती है। तभी अंकल की कॉल आती है, वो कह रही थी क्या वेडिंग फोटोग्राफ। अंकल कह रहे थे कि हाँ एल्डर मास्टर ने बोला है यंग मास्टर वहाँ पे कुछ ही टाइम में पहुँच जाएंगे, आपको भी रेडी हो जाना चाहिए। अब इतना सुनने के बाद में लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या वेडिंग फोटो साथ में ईचैन के साथ, नहीं 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 ऐसे तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी ना। तभी वो कह रही थी कि अंकल मैं तो अपने काम पे बिजी हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ना जाऊं। तभी अंकल कह रहे होते कि अरे तुम एक दिन की छुट्टी ले लो, क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद में लड़की शॉक्ड हो जाती, कह रही थी कि ओ शिट अगर उसे पता चलेगा फिर तो मैं गया, मेरे लेने देने हो जाएंगे। तभी उसकी दोस्त आती कह रही थी कह रहे क्या हुआ तुम्हें, तुम अजीब फील क्यों कर रही हो, क्या हुआ, तुम्हें छुट्टी चाहिए क्या। अब यहाँ पे ना वो लड़की कह भी रही होती, कह रही होती कि सुनो यून मेरे को छुट्टी चाहिए अर्जेंट, तुम प्लीज़ मेरी लीव लगवा देना, ओके। अब वो ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं एक जगह पे बाहर आ चुकी होती है जहाँ हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि मैं कितनी अनलक्की हूँ यार, अब तो मैं गई, अब क्या होगा मेरा। तभी सामने ना इसे एक चीज़ दिखाई देती है जहाँ हम देखते हैं कि लड़की अपना मेकअप वगैरह करा के आ रही होती है। अब वो सब कुछ देखने के बाद में ना ऊपर की तरफ देखते हैं जहाँ पर लिखा होता है ब्यूटी एरिया स्पा। अब ये सब कुछ देखने के बाद में वो समझ जाती है कि उसे क्या कराना है। तभी एक लेडी कह रही थी कि वेलकम, आखिर मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ। तभी इस लड़की ने बोल दिया होता है ब्ला 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 फलाना ढमकाना सारी चीज़ें कर दो, करवा दो, ठीक है। अब इतना सुनने के बाद में वो लड़की भी कह रही थी क्या आप सच में ऐसा ऐसा चाहती हैं। अब यहाँ पे ना वो कंफर्म कर रही होती है।
क्योंकि जो मेकअप यूयू ने बोला होता है ना वो सीरियसली बहुत ज़्यादा ही डरावना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाई देता है, मतलब घटिया मेकअप करने के लिए भी इसे 2 घंटे का टाइम लगा। फिलहाल हम देखते हैं इसने मेकअप वगैरह कर लिया होता है और सीरियसली ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक लग रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो लेडी भी कह रही होती है कि अगर आप बाहर जाओ ना तो प्लीज़ किसी को बताना मत कि आपने ये मेकअप हमारी शॉप से किया है, अदरवाइज सब लोग हमें ही नीचा दिखाएंगे, ओके। अब इतना सुनने के बाद में वो लड़की बाहर आ चुकी होती है, मटक मटक के चल रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं सब लोग उसे देख भी नहीं रहे होते हैं। अब इसी के साथ में वो कह रही होती है कि वेल मैंने अपने आप को चेंज कर लिया है, आई होप कि ईचैन को पता ना चले। अब आने के तुरंत बाद ही हम देखते हैं वो भाई हमारा आ चुका होता है। वो जैसे उसे देखती है ना वो लड़का भी इसी को देख रहा होता है। अब भाई को नहीं पता होता है कि एक्चुअली में उसकी वाइफ है कौन। तभी हम देखते हैं ये बंदी खुद ही आगे से बोल रही होती, कह रही होती कि इंसाहो आप आ गए हो, फाइनली आप आ गए हो, मैं आपका बहुत देर से वेट करी थी। अब जैसी वो लड़की ये बात बोलती है ना भाई हमारा कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है उसे देख के। वो कह रहा होता है कि ये तुम हो, ऐसी ड्रेस पहन के तुम लौंडों को छेड़ना चाहती हो। अब भाई ना ये सारी बातें पूछ रहा होता है उससे। वो लड़की कह रही होती है कि अरे वेल वेल क्या हो गया, आपको डर नहीं लग रहा है कि ये सारी बातें सुनने के बाद मैं सैड हो जाऊंगी। अब ये लड़की ने इतराते हुए ये सारी बातें बोल रही होती है, कह रही होती है कि इसकी रिएक्शन देखने के साथ ऐसा लगता है कि इसे पता नहीं चलने वाला। तभी भाई कह रहा होता है कि सुनो मेरी आंखों में चुभो मत, ठीक है, तुम बहुत बदसूरत लग रही हो। भाई ना ये सारी बातें बोल रहा होता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद में लड़की समझ चुकी होती है कि चलो फाइनली इसने मुझे पहचाना नहीं। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि हनी आखिर आप कहाँ जा रहे हो, हमें ना मतलब आपके कहने के अनुसार ही तो मैंने अपने आप को चेंज किया है, जरा देखो मैंने आपके लिए तो चेंज किया है। अब वो लड़की ने छेड़ते हुए ये बात बोली होती है। तभी हम देखते हैं उसके पास आ चुकी होती है, कह रही होती है कि हनी चलो ना, इस आउटफिट में मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ। भाई कह रहा होता है कि दूर हो जाओ मेरे से, ठीक है, मेरे पेशेंस का लिमिट भी है, ठीक है, धैर्य खत्म होता जा रहा है मेरा। भाई ना ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही थी क्या मैंने आज से पहले ना तो कभी तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी है, ठीक है, मैं डैड से बोल रखा है कि मेरे को तुमसे शादी करनी ही नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। वो लड़की कह रही थी कि आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ, हनी प्लीज़ मेरी साइड रहो ना, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर आपको क्या ही पसंद हो सकता है, फिर लड़कों को क्या ही पसंद आता है। वो लड़की सारी बातें बता रही होती है। वहीं हम देखते हैं वो पता नहीं अजीब व गरीब बातें बोल रही होती है, बहुत ही गंदा गंदा, वो क्या है पता नहीं क्या क्या बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है कि बेशरम औरत, शर्म नहीं आता तुझे ऐसी ऐसी बातें करते हुए। तभी उसने पता उसे धक्का दे दिया होता है। अब जैसे ही वो उसे धक्का देता है ना वो लड़की नीचे गिर चुकी होती है। जैसे ही नीचे गिरती है उसका पर्स भी दिखाई देता है, जिसमें से हम देखते हैं वो जो नेकलेस होता है ना वो बाहर आ चुका होता है। अब नेकलेस को देखने के बाद में लड़की डर जाती है, कह रही थी कि ओह डियर नेकलेस नेकलेस बाहर आ गया, मैं क्या करूँ। बेचारी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी होती है, कह रही होती है कि आई होप कि इस बंदे ने देखा ना हो। तभी हम देखते हैं भाई नोटिस कर लेता है। वो पूछ भी रहा होता है कि आखिर तुम अपने बैग में छुपा क्या रही हो। जैसी वो ये बात पूछता है ना वो लड़की भी डर जाती है, कह रही थी कि वेल वो लड़कियों वाली चीज़ें हैं, तुम्हें मतलब नहीं देखना चाहिए हनी, ठीक है ना, आखिर आप इतना ठरकपन क्यों जाग रहे हो, तुम्हारे अंदर बताना जरा प्लीज़, तुम मत देखो। अब वो लड़की ये बात बोलती है। तभी हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है मुझे मजबूर मत करो, ठीक है, कि मैं खुद से लूँ, जल्दी लाओ मुझे दे दो। अब भाई ने ये सारी बातें पूछ रहा होता है उससे, लेकिन हम देखते हैं वो लड़की मना कर रही होती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, मिस्टर इन टाइम हो चुका है पिक्चर्स वगैरह क्लिक कराने का। अब जैसे एक लड़की आती है वो कह रही होती है कि आप दोनों की फ़ोटो लेनी है, आप दोनों ड्रेसिंग रूम में आ सकते हो। जैसे वो ये बात बोलते हैं ना भाई हमारा कह रहा होता है क्या। तभी वो लड़की भी कह रही थी कि हाँ हाँ हनी चलो फ़ोटो लेने का टाइम आ चुका है, ठीक है, सब लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। अब इतना सुनने के बाद में भाई कह रहा होता है कि सपना देखना बंद करो, तुम्हारे साथ फ़ोटो कौन लेना चाहेगा, तेरी ऐसी लड़की के साथ फ़ोटो नहीं चाहिए मुझे। अब ये जो भाई होता है ना वो ये बात बोल के जाने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है ना वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या। फिलहाल हम देखते हैं जो असिस्टेंट होते हैं ना वो कह रही होती है कि लेडी क्या आपको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाना है या फिर नहीं करवाना। अब वो ना उससे दोबारा क्वेश्चन पूछ रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की बताती कह रही थी कितना एम्बेरसिंग है, आपने देखा नहीं क्या मेरे हस्बैंड चले गए हैं, फिर मैं अकेले फ़ोटो लेके क्या कराऊंगी, बताना जरा, मैं भी जाती हूँ, बाय बाय। वो लड़की भी ये बात बोल के जाने लगती है जो यू होती है, और कह रही होती है चलो फाइनली खतरा टल गया है, मैं तो ऑलमोस्ट जो है एक्सपोज हो चुकी थी। बेचारी घबरा रही होती है बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं उसने एल्डर को कॉल लगा दिया होता है और कह रही होती है कि ये सारा मैटर हो गया है। एल्डर भी समझ जाते हैं, कह रहे होते हैं चलो ठीक है। अभी लड़की कह रही थी कि चलो फाइनली बच गई मैं। तभी हम देखते हैं एल्डर ने फटाफट फ़ोन लगा दिया होता है इसके डैड को। लगाने के बाद ही हम देखते हैं इसके जो डैड होते हैं वो भी कॉल लगा रहे होते हैं अपने लौंडे को। कॉल लगाने के बाद ही हम देखते हैं फ़ोन स्विच ऑफ बताया जा रहा होता है। वो बंदे कह रहे होते हैं, मतलब अंकल कह रहे होते हैं कि इसकी तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, एक बार घर पहुंचने दे, मेरी बात नहीं सुन रहा है ना, मैं तुझे बताता हूँ, एक बार घर पहुंचने दे मुझे, फिर मैं बताऊंगा। अंकल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाई देता है या फिर उसी टाइम का सीन। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की अपने ऑफिस में आ रखी होती है। जैसे ऑफिस में आती है ना सब लोग को ऐसे देख रही होती, कह रही थी कह रही अब इन लोगों को क्या हो गया। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त आते हैं, कह रही होती कि यू आज तुम्हें पता नहीं है क्या, मिस्टर ली ने अनाउंसमेंट करी है कि तुम ना एडिटर हेड हो, इसीलिए उन्होंने पता पार्टी भी रखी है तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अब उसकी दोस्त सारी बातें बता रही होती है। वो लड़की शॉक्ड कह रही थी क्या, अरे यार ये क्या सिरदर्दी, आखिर उन्होंने अनाउंसमेंट क्यों करी, यूयू क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या। अब उसकी दोस्त पूछ रही होती है उससे। तभी हम देखते हैं यूयू बताते कह रही थी कि नहीं मैं बस सरप्राइज़ हो गई हूँ। ओहो मुझे लगता है ना कि मतलब इनका ना और ई चैन से कुछ ना कुछ लेना देना तो ज़रूर है।
अब इसे सारी बातें समझ में आ चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती, कह रहे मिस्टर ली ने तुम्हें अपॉइंटमेंट किया है, तुम ज़्यादा मत सोचो इस बारे में, ठीक है, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा होगा। अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की मतलब कंप्यूटर बैठी हुई होती है और सोच रही होती है कि यार मैंने तो ज़्यादा कुछ खास किया भी नहीं है, फिर भी ये लोग मुझे इतनी बड़ी पोस्ट दे रहे हैं, आखिर क्यों दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें कैब के अंदर का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम देखते हैं दोनों जने कैब के अंदर ही होते हैं। वो लड़की भी कह रही होती है कि यू वेल मुझे बताओ आखिर तुम्हारा और जो प्रेसिडेंट है ना, तुम दोनों के बीच का क्या रिलेशन है या फिर क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। अब वो लड़की भी कह रही होती क्या आखिर तुम हमेशा मेरे और उनके बारे में क्यों सोचती रहती हो, हम दोनों के बारे में कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है ना। अब ये बात बोल रही होती है, वो लड़की कह रही होती है कि ओ ये बात है क्या, वेल मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ही ना तुम्हें चेस कर रहे हैं। जैसे ही वो ये बात बोलते हैं ना, यूं परेशान हो जाती है, कह रही होती है कि ऑल राइट ठीक है, अब इस बारे में बात नहीं करते हैं, ओके। अब यूं ये बात बोलती है अपने दोस्त से, लेकिन हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि वेल प्रेसिडेंट काफ़ी अच्छे हैं, प्लान डमगाना वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, अच्छा होगा कि तुम उनके साथ आ जाओ, पता नहीं क्या क्या बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही होती है। ये सारी बातें सुनने के बाद में ना लड़की पकड़ते हैं उसका गाल, कह रही होती है कि वेल तुम्हें प्रेसिडेंट ने कुछ दे दिया क्या, खिला विला दिया क्या तुम्हें, आखिर तुम उसके बारे में क्यों बात करती रहती है। वो लड़की भी कह रही होती है कि मैं तो बस तुम्हें बता रही थी यार और कुछ भी नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो ना उस एरिया में आ चुके होते हैं जहाँ पर इनकी पार्टी साटी रखी हुई होती है। फिलहाल अंदर आने के बाद में ना वो बंदे भी आ चुके होते हैं, जब मैनेजर होते हैं कह रहे होते हैं कि वो लाइट तुम आ जाओ वेलकम। अब इतना सुनने के बाद में ना सभी लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि वाह मैनेजर खुद ही लेने के लिए गया है। फिलहाल मैनेजर कह रहे होते हैं कि यू आ जाओ तुम बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ना वो लड़की भी कह रही थी थैंक यू सो मच मिस्टर ली, आखिर आप इतना पोलाइट मत हो मेरे से। खैर तभी हम देखते हैं वो बोलते कह रहे होते हैं कि ठीक है यू तुम बहुत अच्छा काम करती हो फलाना ढमकाना, वो ना उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं सभी लोगों के सामने। इतना तारीफ सुनने के बाद में ना सब लोग शॉक्ड हो चुके होते, तभी हम देखते हैं उनमें से एक लड़की कह रही थी कि हेड एडिटर बहुत ही बढ़िया, वेल मुझे कुछ नहीं आता तो मुझे सिखा देना। दूसरा बंदा भी यही बात बोल रहा होता है। यहाँ की जो मोमेंट मतलब एरिया होता है ना, लाइक यहाँ का जो सीन होता है ना कुछ ज़्यादा अलग बन चुका होता है। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त भी कह रही होती है कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही अलग हो गया। फिलहाल हम देखते हैं वो लड़की भी कह रही थी कि मिस्टर ली थैंक यू सो मच आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अभी कुछ ही टाइम पहले ही तो आई हूँ इस कंपनी के अंदर और मेरे पास इतनी भी लाइक इतनी कैपेबिलिटी भी नहीं है कि मैं यहाँ पर आगे बढ़ पाऊँगी, लाइक इस पोजीशन को संभाल पाऊँगी, बल्कि मेरे कलीग मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है, उसने पोस्ट लेने से मना कर दिया होता। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त भी परेशान हो जाती है, सब लोग बात कर रहे होती है कि आखिर ये ऐसा क्यों बोल रही है। तभी यहाँ पे जो मतलब मैनेजर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि अरे क्या हो गया तुम्हें, यंग लोग को तो मतलब मुझे पता है प्रेशर में होते तुम्हें ले लेना चाहिए, लेकिन वो लड़की मना कर रही होती है। फिलहाल हम देखते हैं वो भी बोल रहे होते हैं, कह रहे होते कि यू देखो मुझे गलतफहमी नहीं हुई है, ठीक है, तुम इस पोजीशन की हकदार हो। अब वो सोच रही होती है कि अगर इसने नहीं लिया ना तो टीचर मुझे खा जाएगा पकड़ के। तभी हम देखते हैं उसकी दोस्त कह रही होती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर ना चेंज हो रखा है, चलो हम बाहर चलते हैं, ठीक है। यूयू भी कह रही होती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। अब इसी के साथ ना सभी लोगों को बताते ही कह रहे थे कि मिस्टर ली थैंक यू सो मच कि आपने एक पार्टी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करी, लेकिन मुझे ना इस टाइम पे कहीं जाना है, ठीक है, मैं बिज़ी हूँ, बाकी मैं आपसे बाद में मिलूंगी, ओके बाय बाय। ये वही ना ये बात बोल के जाने लगती है। फिलहाल हम देखते हैं वो बाहर आ चुकी होती है, मैनेजर भी कुछ नहीं बोलता है। अब सीन शिफ्ट होता है, बाहर आने के बाद में ना उसकी दोस्त पूछ रही होती है कि यू आखिर क्या हुआ तुम्हें, तुम आखिर ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस क्यों कर रही हो। वो लड़की भी कह रही होती है यार चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो रखी है, आखिर मैं कैसे बन सकती हूँ, मुझे नहीं बनना। वो ना मना कर रही होती है साफ साफ। तब ये टैक्सी आ चुकी होती है। फिलहाल हम देखते हैं उसकी दोस्त जा रही होती है, जाने से पहले कह रही होती है तुम्हें नहीं चलना क्या मेरे घर पे, क्या हुआ तुम्हें। अब यूयू कह रही होती है कि मैं थोड़ी बिजी हूँ, तुम जाओ पहले मैं बाद में आ जाऊँगी, ठीक है। अब यूयू उसे ना पहले भेज देती है और इसकी ये बहुत बड़ी गलती होती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हें आगे पता चल जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं टैक्सी जा चुकी होती है, वो लड़की भी कह रही होती है कि ठीक है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे ना बहुत सारे गुंडे मवाली आ रखे होते हैं। अब जैसे ये लोग आते हैं ना वहीं हम देखते हैं इन लोगों ने पता है इसे घेर लिया होता है। वो लड़की पूछ रही होती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो। तभी हम देखते हैं उनमें से एक बंदा कह रहा होता है बेब आ जाओ हमारे साथ खेलो प्लीज़। अब इतना सुनने के बाद में ना यूयू भी कह रही थी कि आखिर तुम लोग कुछ ये क्या क्या चाहते हो तुम लोग मेरे से। तभी वो बंदा भी कह रहा होता है बस कुछ ऐसा करो जिससे हम लोग खुश हो जाए या फिर हम लोग कंफर्टेबल हो जाए, मज़ा आ जाए हम दोनों को या हम सबको। इतना सुनते ही ना वो लड़की कह रही होती है क्या कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। अब यूयू ने ये बात बोल के जा रही होती है, लेकिन हम देखते तभी पीछे वाले बंदे ने पकड़ लिया होता है। और भाई मतलब सीरियसली ऐसे पकड़ रहा है कि मैं क्या बताऊँ, जैसे खुद की बीबी हो। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि बेब कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो। अब इतना सुनने के बाद में वो बंदा भी कह रहा होता है कि मैं तुझे सलाह दे रहा हूँ, मेरी बात मान, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। अब उसने पकड़ लिया होता है यूयू को। यूयू कह रही होती है कि जाने दो मुझे, ये क्राइम है, इलीगल है, फलाना ढमकाना। तभी हम देखते हैं उसका जो बॉस होता है ना उसे थप्पड़ दे के मार दिया होता है और बेचारी का चश्मा भी नीचे गिर जाता है। अब इसी के साथ में जोरदार लाफा लग चुका होता है। वो बंदा कह रहा होता है प्रिटेंड करती है हमारे सामने चल, अगर तूने सेटिस्फाई नहीं किया ना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, वेल मैं तुझे सेटिस्फाई भी कर दूंगा, मजा मजा आएगा। अब यहाँ पे ना वो बंदा ये सारी बातें बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि ओ शिट कहाँ फंस गई मैं, बेचारी के मुंह पे फिर से चाटर लग गया। सीरियसली यार कितनी मासूम है ये। तभी हम देखते हैं ये लोग साइड में लेकर आ चुके होते हैं, वो लोग बात कर रहे होते हैं कि इसकी बॉडी तो बहुत ही बढ़िया है, अरे बॉस को एंजॉय करने दो पहले।
तभी हम देखते हैं यहाँ पे बेचारी सोच रही होती है कि काश यहाँ पे ईचैन होता तो इन लोगों को सबक सिखाता, अब मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, छोड़ दो इनसे। जैसी वो ये बात बोलता है ना, ये भी कह रही होती है क्या ये आवाज़ तो ईचैन की है। तभी हम देखते हैं हमारा हीरो यहाँ पर आ चुका होता है और उसने पता है जैसे ही वो आता है ना, वो लड़की भी देख रही होती है, कह रही होती है अरे ईचैन ये फाइनली यहाँ आ गया मुझे बचाने के लिए, सच में। खैर तभी उनमें से एक बंदा जो उसका बॉस होता है ना, वो कह रहा होता है कौन है बे तू, और तुझे अपने काम से काम मतलब रखना, हमारे काम में मटर क्यों डाल रहा है या फिर टांग क्यों उड़ा रहा है। इतना सुनने के बाद में भाई एक जोरदार लाफा दे के मारता है इसके मुंह पे भी। अब जैसी चाटा लगता है ना, वो बंदा सॉफ्ट जाता है, कह रहा होता है कि इसकी तो साला मरना चाहता है क्या तू। अब उस बंदे को किलस चुकी होती है। तभी हम देखते हैं वो कुछ बोलने वाला ही होता है, इतने हम देखते हैं उसने चाकू वगैरह भी निकाल लिया होता है, साथ ही हम देखते हैं लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे ना यूयू कह रही होती है कि ये चैन ध्यान से, उसके हाथ में चाकू है, बेचारी सॉफ्ट जाती है। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है साल है हमारे मैटर में दखलंदाजी देता है ना, रुक जा मैं तेरे बोटी बोटी काट दूंगा। अब वो आगे बढ़ रहा होता चाकू लेके, लेकिन तभी हम देखते हैं भाई ने एक जोरदार लात दे के मार दी होती है। मतलब ऐसा हो गया है जैसे इसका जो डिवाइस है ना 30 FPS का, वहीं हम देखते हैं हमारे भाई का डिवाइस है 120 FPS का या फिर 144 FPS का, मतलब मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं भाई ने इन दोनों को निपटा दिया होता है। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ये दोनों कह रहे होते हैं कि साले बॉस को मारता है कमीने, रुक जा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं तीनों लौंडे को ढेर कर दिया होता है हमारे भाई ने, क्योंकि भाई के पास 144 मतलब 144 का FPS वाला फ़ोन है। अब इसी के साथ में हम देखते हैं भाई सबको निपटा चुका होता है, सब लोगों के पास 30 FPS का फ़ोन है, मान के चलो। फिलहाल हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है यू डरो मत, ठीक है मैं आ चुका हूँ तुम्हें बचाने के लिए। इतना सुनने के बाद ही ना भाई वो लड़की ना थैंक यू बोल रही होती है और बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रही होती है, कह रही होती है चैन थैंक यू सो मच। तभी भाई कह रहा होता है कि यो थैंक यू, तुम बस शब्दों से थैंक यू बोलने वाली हो। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की फिर से शॉक्ड हो जाती है और कह रही थी कि आखिर तुम क्या चाहते हो मेरे से, कि आखिर मैं तुम्हें कैसे थैंक यू करूँ। अब भाई कह रहा होता है कि थैंक यू, अगर तुम्हें मुझे सच में थैंक यू करना है ना, तो तुम्हें सिंसियर होना पड़ेगा, ठीक है, अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने कामों से भी। अब जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, वो लड़की कह रही थी कामों से, वो समझ चुकी होती है कि आखिर इसे क्या चाहिए। हाय क्या चाहिए एक आदमी को। अब इतना सुनने के बाद ही ना हम देखते हैं वो उसके आगे की तरफ आगे बढ़ती है, मतलब आगे थोड़ी लीन होती है और भाई हम देखते हैं उस लड़की ने उसे किस कर लिया होता है। अब यहाँ पर तो भाई प्रेसिडेंट किस किया करता था, लेकिन आज तो इस लड़की ने ही किस कर लिया। जैसी वो उसे किस करती है ना, साथ ही पूछ रही होती है क्या हुआ इतना काफ़ी है। अब इतना सुनने के बाद ही भाई हमारा कह रहा होता है यू क्या तुम मुझे पसंद करती हो। जैसे वो ये बात पूछता है ना, वो लड़की फिर से शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या नहीं 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 ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ठीक है एब्सोल्युटली नॉट। अब वो मना कर रही होती, कह रही थी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी भाई कह रहा होता है कि फिर तुमने आखिर मुझे किस क्यों किया, बताओ जरा, तुम आखिर मुझे कैसे एक्सप्लेन करने वाली हो। अब वो लड़की कह रही होती कि वेल ये तो थैंक यू वाला किस था, बाकी तुम ज़्यादा मत सोचो इसके बारे में, ठीक है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तभी भाई कह रहा होता है कि सुनो मेरी बात, तुम्हें ना ऐसी जगह पर अकेले नहीं आना चाहिए, ये ना खतरनाक हो सकता है, ओके। अब वो लड़की भी कह रही होती है कि वेल कंपनी ने एक पार्टी रखी थी मेरे प्रमोशन के थ्रू, मतलब मेरे प्रमोशन के लिए, तो मैं इसीलिए यहाँ पर आई थी। अब वो बताते कह रही होती कि वेल तुम्हारा ही लेना देना है ना मिस्टर ली के साथ में, तुमने ही मुझे प्रमोट किया, साथ में लीना को हटा दिया है ना। मैं मतलब मानती हूँ तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो, लेकिन प्लीज़ ऐसी हेल्प मत करो, ठीक है ना, मैं इस पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, मेरी एबिलिटी इतनी भी नहीं है। अब वो लड़की मना कर रही होती है। भाई हमारा कह रहा होता है कि वो लाइट में समझ चुका हूँ, भाई सारी बातें समझ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि चलो पार्टी का टाइम हो रखा है, वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ठीक है। वो लड़की कह रही थी क्या नहीं मैं नहीं जा सकती, अरे यार दोबारा जाएंगे तो लोचा हो जाएगा। लेकिन भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो ना, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी साइड रहने वाला हूँ, ठीक है, छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, वैसे भी वो बहुत छोटी पार्टी है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ऑलराइट चलो मेरे साथ, मैं वैसे भी तुम्हारे पास मेरा एक फेवर भी तो है। वो ये सारी बातें बोलता हुआ लेके जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमें एक लड़की दिखाई देती है जो कि और कोई नहीं होती, उसी की दोस्त होती है, सॉरी उसकी बहन होती है। अब इतना सुनने के बाद में ना ये कह रही होती है यू मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, साली चुड़ैल तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें पता है जब इस लड़की ने यूयू को छेड़ा था फिर मारा पीटा था ना, तो हमारे भाई ने पता है इसके साथ में बहुत बड़ा कारनामा किया था, मतलब इनकी जो ग्रुप था ना इनके साथ में कॉपरेट करने से मना कर दिया। इस चक्कर में पता है क्या हुआ, जो सारे इन्वेस्टमेंट थे ना वो सारे के सारे विड्रॉ हो चुके थे। इस चक्कर में इनका जो मतलब ग्रुप था ना पूरा कंगाल हो गया था। ये लोग लोन लेने के लिए पता है गैंगस्टर के पास चले गए थे। कुछ ही टाइम के बाद पता है ये लोग लोन पे ना कर पाए और हम देखते हैं यहाँ पे जो इसके फादर और मम्मी होते हैं ना दोनों जने पता है भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं ये लड़की मात्र अकेली बचती है। इस चक्कर में पता है जो इसका बंदा था ना चैंगजिया, उसे भी पता चल चुका होता है कि इस बंदे के पास ना उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसकी फैमिली कंगाल हो चुकी है, बैंकरप्ट हो रखी है। इस चक्कर में पता है बहुत सारी नई नई लड़कियों के साथ में डेट पे जाने लगा और उन लड़कियों को छेड़ने लगा जो कि रिच थी। अब ये सब कुछ होने के बाद में इसने पता है इसे छोड़ दिया होता है। वही हम देखते हैं गैंगस्टर आ चुके होते हैं और इसने पता है इस लड़की को किडनैप कर लिया होता है और इसे फोर्स कर रहे होते हैं कि अपनी बॉडी बेच दे ताकि वो जो पैसा है ना वो माफ़ हो सके। ये सारी हरकतें होने के बाद में ना ये लड़की कह रही होती है यू मैं तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, जिंदा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, तूने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है। आखिर उस लड़की ने क्या भी मतलब क्या ही किया है इसके साथ में, बल्कि इसने उसके साथ में बहुत कुछ किया था। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है आखिर तुम मुझे ऐसी इसी ड्रेस में लेके जा रहे हो सच में।
भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम बहुत सुंदर लगती हो, पैजामे में भी डालोगे ना तब भी सुंदर लगोगी। इतना सुनने के बाद में वो लड़की कह रही होती है लेकिन मेरा फेस तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि अरे बहुत अच्छा है, चिंता मत करो। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं वो एक एरिया में आ चुका होता है जहाँ पे ना उसका अच्छे से मतलब रेडी वेडी कर रहा होता है। तभी एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि प्रेसिडेंट आप आ गए, ठीक है बहुत ही बढ़िया। कुछ ही टाइम के बाद हम देखते हैं उसने एक अच्छी ड्रेस पहना दी होती है। वो लड़की कह रही होती है कि वेल आखिर तुमने मुझे इतनी प्यारी ड्रेस क्यों दी। अब भाई कह रहा होता है कि सुनो, तुम्हारी जो सुंदरता है ना वो मैं अकेले एंजॉय क्यों करूँ, मैं सभी लोगों को दिखाना चाहता हूँ इसीलिए। अब वो ये बात बोलता है, वो उसे लेके जा रहा होता है। वो लड़की भी कह रही होती है कि पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे बड़ी चिंता हो रही है। अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है ये लोग एक पार्टी में आ रखे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं भाई हमारा कह रहा होता है माई प्रिंसेस आ जाओ बाहर। अब वो ना उसे पकड़ता हुआ लेके आ रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं उसे ट्रीट कर रहा होता है, बड़ी प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट दे रहा होता है और इसी के साथ में उसे बाहर निकाल चुका होता है। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग पार्टी के अंदर आ रखे होते हैं जहाँ हम देखते हैं सब लोग बातें कर रहे होते हैं कि प्रेसिडेंट इन आ रखे हैं और साथ में वो लड़की देखो कितनी सुंदर लग रही है। सब लोग ना इन दोनों के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो लड़की बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही होती है, कह रही होती है कि ओ नो क्या होगा मेरा, बेचारी बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तभी भाई कह रहा होता है कि चिंता मत करो, तुम्हें भूख लग रही थी ना, वेल हम ना पहले फ्रूट वगैरह खा लेते हैं, ठीक है पार्टी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। भाई ना ये बात बोल रहा होता है उससे। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ओ ठीक है कोई बात नहीं। तभी सामने ना एक बंदा होता है जो कि कह रहा होता है यन प्रेसिडेंट आप यहाँ, कितना सम्मान वाली बात है। भाई हमारा भी कह रहा होता है कि हाँ लंबे समय के बाद देखना हुआ है ना। तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वेल मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रेसिडेंट आप इस लेडी के साथ में, यू लेडी के साथ में आओगे पार्टी अटेंड करने के लिए, बहुत ही बढ़िया। अब जैसे वो यू का नाम लेता है ना, हमारा भाई कह रहा होता है क्या यू, डायरेक्टर वैंग आप जानते हैं यू को। जैसे वो ये बात बोलता है ना, अब यहाँ हम देखते हैं वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी कि ओ नो, डायरेक्टर वैंग तो मेरी एंगेजमेंट पार्टी अटेंड करने के लिए आए थे ना, आज तो मैं गई, आज तो मैं गई, पक्का गई। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे ना वो बंदा बता ही देता है, कह रहा होता है कि यू वो मतलब वो यू ही तो आप तुम्हारी फियांसे है। जैसे ही वो ये बात बोलता है ना, भाई हमारा शॉक्ड हो जाता है, कह रहा होता है क्या ये मेरी फियांसे है, क्या ये मेरी फियांसे है, हाँ हाँ यही तो तुम्हारी फियांसे है। और इसी के साथ ये एपिसोड जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना और बताना मुझे कि आखिर तुम लोग को क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या भाई हमारा एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसे एक बहुत बड़ा सदमा लग जाएगा और वो टपक जाएगा। वेल मैंने ये तुक्का बेड़ा, बाकी मुझे कोई आइडिया नहीं, ठीक है तो मिलते हैं कल, बाय बाय।